बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास आर्ट्स की जो जनरल साइंस की पेडिंग स्कीम है। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो आपका बोर्ड का पेपर है, जो स्कीम आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसी के मुताबिक पूछा जाएगा। आपका जो जनरल साइंस का पेपर होता है, इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं ये 75 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा और इनकी ओवरऑल जो क्वेश्चन की डिवीजन है वो किस तरह होगी। फिर इसके बाद हम जो इस दफ़ा आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम जिसको चेंज किया गया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इस दफ़ा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें किन किन चैप्टर को मिला के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम बनाई जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 3 MCQs आते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम चैप्टर नंबर 7 के नंबरों की बात करें तो इसमें जो आपका ओवरऑल पेपर है वो 23 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका जो टोटल पेपर है वो 75 मार्क्स का है और आपको पास होने के लिए 23 से 25 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। यानी कि अगर आपको चैप्टर नंबर 7 अच्छी तरह आता है तो आप यकीन करें जनरल साइंस के पेपर में पास हो सकते हैं। ये कमज़ोर बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक पासिंग फार्मूला है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में 3 MCQs आते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं। और इसके मुताबिक जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें भी जो पेपर है वो 23 मार्क्स का ही आता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 MCQ, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर 9 में जो आपका पेपर है वो 24 मार्क्स का आता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से 4 MCQs, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसमें भी जो आपका पेपर है वो 24 मार्क्स का ही आता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर लास्ट वाला जो है चैप्टर नंबर 11, इसमें से 1 MCQs आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम नंबरों की बात करें, 4 और 2 8, 8 और 6 14 और एक 15 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल जो नंबरों की डिवीजन है चैप्टर वाइज। अब हम बात करते हैं इसकी पेडिंग स्कीम की। तो सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल जो पोर्शन होते हैं वो 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। हर जो पोर्शन है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को मिला के बनाया जाता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं 9 में से आपने 6 करने होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये 12 नंबरों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन होता है ये आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं और ये भी आपका जो है 12 नंबर का पोर्शन होता है। इसके बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं और ये भी जो है आपका 12 नंबर का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेनिंग स्कीम है वो किस तरह होगी। आपके पास जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट को करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो आपने इसी 5 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर इसका जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 7 में से आता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका चैप्टर नंबर 8 ए पार्ट भी उसमें से आएगा और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो भी चैप्टर नंबर 9 में से ही आएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 10 में से ही आएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी ए पार्ट नंबर 11 से आएगा और जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 11 से आएगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 सिर्फ ये 3 चैप्टर इनके आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और इसके अलावा बाकी जो आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें तो आपका जो जनरल साइंस 10th क्लास का पेपर है वो इंशाअल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ये 3 चैप्टर से करने से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी अटैम्प्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इनके सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका जो 75 मार्क्स का पेपर है जनरल साइंस 10th क्लास का इंशाअल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ओवरऑल नंबरों की बात करें तो जो आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये 15 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है इसमें 3 पोर्शन होते हैं, हर पोर्शन के 12 नंबर होते हैं। तो ये वाला जो टोटल आपका बनता है ये 36 मार्क्स का बनता है। इस तरह आपका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं वो 3 होते हैं, हर सवाल
सवाल के 8 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन बनता है ये 24 मार्क्स का बनता है और टोटल जो आपका पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो ये थी आपकी 10th क्लास जनरल साइंस की ऑफिशियली जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक आपका पेपर आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों के साथ पास करे। इसके अलावा आपके जो बाकी मज़ामीन की स्कीम है वो मेरे ऑलरेडी चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपके में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।